जय हिंद साथियों। तो जितने भी यहाँ पे भाई लोग जो भारतीय सेना में शामिल होने का यहाँ पे सपना देख रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। आईटीबीपी कांस्टेबल 2024 की भर्ती यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अंतर्गत एजुकेशन क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप फॉर्म कब से भराना शुरू होगा, कब तक यहाँ पे अंतिम तिथि है। साथ ही आप इस पोस्ट के अंतर्गत जॉब करते हो तो आपको वेतनमान कितना मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ आप भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताज़ा अपडेट्स और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो मेरे प्यारे भाई, आप देख सकते हो यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स पुलिस फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये जारी किया गया है। इसमें आप सभी ध्यान से पढ़िएगा और यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ पर आईटीबीपी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, जिसके अंतर्गत बार बार सफाई कर्मचारी और गार्डनर की यहाँ पर पोस्ट निकल कर आ रही है। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हो। अब यहाँ पर ऑनलाइन मोड से यहाँ फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड 28 जुलाई 2024 से स्टार्ट होगा, जो कि 26 अगस्त 2024 तक यहाँ पर आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा और यह आपका फॉर्म ऑनलाइन आप भर पाओगे। ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पोस्ट कितनी निकली हुई है। आप यहाँ पे देखिए कांस्टेबल जो कि बार्बर है उसकी पोस्ट टोटल 5 निकली हुई है और यहाँ पर मेल की 4, फीमेल की 1 पोस्ट है। ओके। कांस्टेबल सफाई कर्मचारी की 101 पोस्ट निकल करके आ रही है, जिसमें से 41 मेल और 7 फीमेल के लिए है यहाँ पर पर्टिकुलर। ठीक है। टोटल बात करें तो 86 यहाँ पर मेल की और 15 फीमेल की है। ओके। 41 और यहाँ पर 7 ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। कांस्टेबल गार्डनर की बात करें तो 32 यहाँ पर मेल के लिए है और 5 फीमेल के लिए। टोटल 37 पोस्ट यहाँ पर निकल करके आ रही है। ओके। और ये जो आपको पोस्ट है वो रिक्वायरमेंट वेबसाइट requirement.itbppolice.nic.in पर यहाँ पर आप इस वैकेंसी को भी देख सकते हो, वहाँ से भी ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही शानदार सी दे रखा है, 10% ऑफ द वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन इन द रिस्पेक्टिव पोस्ट कैटेगरी। यहाँ पे जो आईटीबीपी के एक्स सर्विसमैन है उन्हें 10% का यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं पे स्केल किस प्रकार से मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर पे स्केल लेवल 3 का पे स्केल होगा, जिसमें से आपको 21,700 से 69,100 एच पर 7 सीपी के अनुसार मिलेगा। ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है कांस्टेबल बार्बर और सफाई कर्मचारी पोस्ट के लिए जो एज है 18 से लेकर के 25 ईयर्स तक होना चाहिए। इसके लिए आप मेट्रिकुलेशन 10th पास होनी चाहिए कोई भी यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्थान से। ठीक है। कांस्टेबल गार्डनर की बात करें तो 18 से 23 साल तक इसकी उम्र सीमा है। इसमें भी 10वीं पास होने चाहिए, साथ ही 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस भी आप फील्ड में यहाँ पर पोस्ट भर रहे हो, और 1 ईयर्स का आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है। साथ ही 2 इसके अलावा यदि नहीं है तो 2 ईयर्स का डिप्लोमा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। यदि कट यहाँ पर आप देख सकते हो आगे दिया हुआ है कट ऑफ डेट फॉर एज एंड रिलैक्सेशन, यानी आपका जन्म जो है इस उम्र सीमा के अंतर्गत हुआ है तो आप इसके लिए भर सकते हो। 18 से लेकर 25 साल तक सफाई कर्मचारी के लिए है। देखिए आपका उम्र है जो आपका जो जन्म है वो 1999 से लेकर के 2006 तक, यहाँ तक आपका जन्म हुआ है तो आप इसके अंतर्गत भर सकते हो। 27/8/2099 1999 से 26/8/2006 तक आपका जन्म होना चाहिए। इसके अंतर्गत कांस्टेबल यहाँ पर गार्डनर की बात करें तो आपका जन्म जो है 2001 से लेकर के यहाँ पर 2006 तक उम्र सीमा यहाँ पर मांगी गई है। ओके। तो ये रहा उम्र सीमा की बात। चलिए अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन किस प्रकार का मिलेगा। तो देखिए ST/SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विस के लिए 3 साल और एक्स सर्विसमैन OBC नील के लिए 6 साल, 3 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स यहाँ पर मिलेगा।
एक्स सर्विसमैन ST SC के लिए 8 साल 3 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए 5 साल, और चिल्ड्रेन एंड डेवलपमेंट डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल इन 1984 राइट्स और कॉमन राइट्स ऑन 2002 इन गुजरात, उनके लिए अनरिजर्व के लिए 5 साल, OBC के लिए 8 साल, और ST SC के लिए 10 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए। बार्बर एंड सफाई कर्मचारी के लिए देखिए, मेल हैं तो उनका जो लंबाई है वो 170, ठीक है, और फीमेल है तो 157। यदि चेस्ट की बात करें तो 80 और 85 यहाँ पर होनी चाहिए। यदि बात करें यहाँ पर कैंडिडेट्स जो कि यहाँ पर गोरखा, कुमाऊं, डोगरास, मराठास, हिमाचल प्रदेश या फिर कश्मीर रीजन से बिलोंग करते हैं, उनका जो यहाँ पर हाइट है वो 165 सेंटीमीटर, साथ ही साथ फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 78 और 83 होना चाहिए। और यहाँ पर ST की बात करें तो 162 हाइट मेल के लिए, 150 हाइट फीमेल के लिए, 76 और 80 यहाँ पर चेस्ट मांगा गया है। इसके अलावा यदि बात करें जो कि यहाँ पर इन स्टेट से ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उनका जो हाइट है 162 मेल के लिए, फीमेल के लिए 152, चेस्ट यदि बात करें 77 82। ओके, चलिए यहाँ पर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो 167 मेल के लिए, 157 फीमेल के लिए, 80 85 यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए। ठीक है साथियों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे रखा गया है। मिनिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए आई साइट के लिए, यहाँ पर कलर रिवीजन के लिए यहाँ पर 6/6 और 6/9 बोथ आइज विदाउट करेक्शन यहाँ पर होना चाहिए, और विदाउट वियरिंग स्पेक्टलेस और लेंसेज। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हो। चलिए अब हम देखने वाले यहाँ पर हाउ टू अप्लाई एंड बाय विच डेट, हम कैसे अप्लाई करेंगे और कब से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए ITBP पुलिस फोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट requirement.itbppolice.nic.in पर आ जाना है। वहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आप एप्लीकेशन भर पाओगे। जैसे ही एप्लीकेशन भरना स्टार्ट होता है 28 जुलाई से, मैं आपके लिए अलग सा वीडियो बता दूंगा जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन भरना है। एक और साथियों, एप्लीकेशन की जो फ़ी है वो मात्र 100 रुपये रखी गई है, तो फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर एडमिट कार्ड आएगा। कैंडिडेट इस स्कूल ऑनलाइन एग्जाम एडमिट कार्ड विल बी प्रोविजनल फाइनल सिलेक्टेड इन द ओरिजिनल स्टेज इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले आपको बिफोर start of PET and PST the candidate will be undergo through verification of identity इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक कैप्चर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर रखा गया है कि सबसे पहले आपका यहाँ पर होगा PET। ठीक है, आपका सबसे पहले यहाँ पर PET होगा, उसके बाद आपका यहाँ पर रिटर्न होगा। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में बात करें तो 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, 7.5 मिनट का आपको समय मिल रहा है। बहुत ही शानदार सा, बहुत ही ज़्यादा समय आप आराम से कंप्लीट कर लोगे। लॉन्ग जंप 11 फीट की है, 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप 3.5 फीट की है, 3 चांस मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 800 मीटर की रेस यहाँ पर है, 4.45 यहाँ पर है, 4 मिनट 45 सेकेंड। 9 फीट का यहाँ पे लॉन्ग जंप और 3 फीट का हाई जंप है। ठीक है साथियों, तो ये था PAT। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें आपका सभी कुछ हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट इत्यादि आपका होगा। ये सभी आप क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आपका होगा फेज 2 रिटर्न एग्जामिनेशन, जो कि 50 अंक का होगा। ठीक है, रिटर्न एग्जामिनेशन आपको 50 अंक में जनरल नॉलेज के 15 प्रश्न, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री के 10 प्रश्न, और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 1 अंक होगा। तो यहाँ पे आप नंबर भी जोड़ सकते हो। मैथमेटिक्स का 10 प्रश्न रहेगा।
रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर 10-15 प्रश्न और बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इन इंग्लिश हिंदी के 10 प्रश्न रहेगा। तो प्रश्न बहुत ही शानदार सा है। 50 प्रश्न आपको यहाँ पर करने होंगे। 50 अंकों का ही होगा ये प्रश्न, ठीक है। उसके बाद जब आपका एग्जामिनेशन हो जाता है, आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो, फिर आपका यहाँ पर होगा फेज 3 ट्रेड टेस्ट, ठीक है। ट्रेड टेस्ट जो होगा वो भी आपका 50 मार्क का होगा। ट्रेड टेस्ट किस प्रकार का होगा? यदि आपने जो भी फॉर्म भरा है, जिस भी फील्ड के लिए, जिस भी क्राइटेरिया के लिए भरा है, तो आप सबसे पहले कांस्टेबल बार्बर की बात की जाए तो हेयर कटिंग ऑफ वेरियस टाइप के लिए 20 मार्क्स दिया जाएगा। बॉडी हेड मसाज के लिए 15 मार्क्स दिया जाएगा। नॉलेज अबाउट यूज ऑफ टूल्स मशीन्स यूज टू देयर ट्रेड वर्क, इसके लिए 15 मार्क्स। यहाँ पर कुछ 50 मार्क दिया जाएगा। यदि सफाई कर्मचारी की बात करें तो आपको टूल्स बताना होगा, क्लीनिंग टूल्स क्या क्या लगते हैं और किस प्रकार से उसका यूज होता है, ठीक है। क्लीनिंग ऑफ बाथरूम, टॉयलेट, वॉशरूम, मशीन किस प्रकार क्लीन कर सकते हो, ओके। प्रॉपर डिस्पोजल का कलेक्शन किस प्रकार से गार्बेज में होना चाहिए, इस प्रकार का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए आपको टोटल 50 अंक दिए जाएंगे अलग अलग चीज़ों की जानकारी लेके के लिए। यदि कांस्टेबल गार्डनर की बात करें तो आपको पौधों की जानकारी इत्यादि के लिए, सीजनल प्लांट्स के लिए 10 मार्क्स, केमिकल फर्टिलाइजर के लिए 10 मार्क्स, सीड्स इत्यादि के लिए आपको 10 मार्क्स, सीड्स इत्यादि की जानकारी के लिए, बर्डिंग एंड ग्राफ्टिंग प्लांट्स इत्यादि के लिए 10 मार्क्स, और यहाँ पे एबिलिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड रिकोगनाइज द टूल्स यूज द गार्डनिंग, इसके लिए 10 मार्क्स। तो टोटल 50 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। मेरिट लिस्ट आपकी जब बनेगी वो इन सभी की बेस पर ही बनेगी, ठीक है। और जब आपका यहाँ पे मेरिट में आएगा तो फिर आपका मेडिकल होगा और फिर आप फाइनली सिलेक्शन हो जाओगे। फिर आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फेज 4 में दिखाना होगा और फिर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये था बहुत ही आसान सा प्रोसेस। यदि आप चाहते हो इस प्रकार की तैयारी हेतु वीडियो बनती रहे तो प्लीज़ भारत क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।